आज मैं उस मोहम्मद साहब के बारे में बतलाने जा रहा हूं जो मक्का शहर के नहीं थे। आज जिसको आप जॉर्डन कहते हैं, जॉर्डन, ये मोहम्मद साहब वहीं के थे। दक्षिणी यर्दन के पेट्रा शहर के ये जो मोहम्मद साहब थे, ये 777 साल तक इंसानों के बीच रहे थे। अंदाजा लगा लीजिए इनकी उम्र कितनी थी। और ये जो मोहम्मद साहब थे, ये किसी माँ के पेट से पैदा नहीं लिए थे। एक गुफा के अंदर से 777 साल का एक वृद्ध व्यक्ति दक्षिणी यर्दन के पेट्रा के एक मंदिर से निकले थे। आप उसे मंदिर भी कह लीजिए या फिर आप उसे एक गुफा भी कह सकते हैं। एक गुफा से निकले थे। और ये जो मोहम्मद साहब थे, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब ये निकले थे तो 777 साल के थे। कितने वृद्ध होंगे। ये आजान बाहु थे। ये घुटनों से थोड़ा सा ऊपर झुक कर चला करते थे। इनके कंठ में आवाज़ नहीं थी, ये बोलते नहीं थे, इनकी उंगलियां बोलती थी। किसी भी इंसान को कुछ भी समझाना होता था या कुछ कहना होता था तो ये अपनी उंगलियों से किसी पत्थर पर लिख दिया करते थे। और वो इंसान इनके लिखे हुए शब्दों को, सेंटेंस को समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। जब ये पत्थरों पे अपनी उंगलियों से कुछ बात लिखते थे तो इनकी जो भाषा थी वो कुरैश भाषा थी। और जब ये पत्थरों पे लिखते थे, शब्द पत्थरों के अंदर धंस जाते थे। इनके शब्दों को मिटाने के लिए आपको पत्थरों को चूर चूर करना पड़ता। ये वो मोहम्मद साहब थे। ये जो मोहम्मद साहब थे, ये दक्षिणी यर्दन के एक पेट्रा क्षेत्र है, वहां पे एक गुफा है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ दिशारा। ये वहीं से निकले थे। और इनका जन्म 108 BC में हुआ था। और ये जो मक्का वाले मोहम्मद साहब है, ये कब जन्म लिए थे ये आप देख लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो फिर आइए आज मैं इनके चमत्कारों के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। जब आप इनके चमत्कारों को सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आत्मा में ठंडक आएगी। और मेरे बतलाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस धर्म में ज्वाइनिंग ले लीजिए, क्योंकि ये धर्म है ही नहीं। इसमें कोई सिंबलिज्म नहीं है, इसका कोई झंडा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप इस मोहम्मद साहब के बारे में जानना चाहेंगे? तो आइए इस मोहम्मद साहब के बारे, इनके करतूतों के बारे में, इनके चमत्कार के बारे में आपको बतलाता हूं। जब दुशारा की गुफा से ये निकले थे तो इनके बदन में खुशबुओं का अंबार फूट रहा था, सुगंधों की अंबार फूट रही थी। जब ये गुफा से निकले थे, हजारों लोग, लाखों लोग इनके पीछे आ गए थे। इनके बदन की खुशबू की महक की वजह से। और जो पीछे लोग थे उसमें औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। लोग इन्हें छूकर देखना चाहते थे। पर ये एक ऐसे मोहम्मद साहब थे जो इंसानों से 108 कदमों की दूरी बनाए रखते थे। मतलब इंसानों के पास ये जाते नहीं थे और ना ही कोई इंसान इनके पास सट सकता था। ये मोहम्मद साहब किसी भी नारी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे वो औरत हो या मर्द हो या बच्चे हो, ये हमेशा ही
उनसे 108 कदमों की दूरी पे रहते थे। ये मोहम्मद साहब अगर आज के दौर में होते हैं, अभी मैंने इनके चमत्कारों के बारे में तो बतलाया ही नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये साबित हो चुका है कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूरी बनाए रखे अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो। और यही बात आज साइंस भी बोल रही है। जब कोरोना का बीमारी फैला, डिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम ईटांस है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम ईटांस है। मैं उन घटनाओं की बातें करता हूं जो घटना घट चुकी है, और वो घटनाएं कभी भी मर नहीं सकती। वो अंतरिक्ष में वो सारी घटनाएं संग्रहित होकर तैरती रहती है, जिस तरह समंदर में एक तिनका तैरता रहता है। ये जो मोहम्मद साहब थे, पेट्रा क्षेत्र में इनके आने का मकसद क्या था, तो सुनिए और जरा ध्यान से सुनिए। दक्षिणी यर्दन में आज से हजारों साल पहले वहां की भूमि बंजर थी। कोई पेड़ पौधा अगर आप वहां लगा देते तो तुरंत ही मर जाता था। वहां पानी का एक बूंद भी नहीं था। लोग त्राहिमाम थे। ये जो मोहम्मद साहब थे, जो गुफा से निकले थे, इनके आने से भी पहले एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी भी उम्र लगभग 200 साल थी। वो 3 गुफाओं के अंदर रात दिन विलाप किया करता था। विलाप का अर्थ होता है रोता रहता था, रोआ करता था। उस गुफा के अंदर एक अर्ध चंद्रमा की शिलालेख थी, उसी के नीचे वो सर झुकाए रहता था रात और दिन। फिर एक और गुफा थी, उसके अंदर वो रोते थे। फिर एक और गुफा थी, उसके अंदर वो रोते थे। उस व्यक्ति का नाम था सैलाहा। वो जो सैलाहा व्यक्ति था, वो 3 ईश्वरों को मानने वाला था। वो मरने ही वाला था अपनी वृद्धावस्था के कारण। उसके कुछ दिन पहले टेंपल ऑफ दुशारा के मंदिर से इस मोहम्मद साहब का उद्गम हुआ। और ये जो मोहम्मद साहब थे, सबसे पहले उस वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की। फिर जब ये जो मोहम्मद साहब थे, ये मक्का वाले मोहम्मद साहब नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए, या मेरे मुसलमान भाई इस गलतफहमी में ना रहें कि हमारे मक्का ही वाले मोहम्मद साहब हैं। ऐसी बात नहीं है, ये दूसरे मोहम्मद साहब हैं। लेकिन इस मोहम्मद साहब की एक खासियत ये थी, जब वो बहुत ही मौत के करीब आ गया था, मतलब वो जब मरने ही वाला था, उससे ही पहले जब वो मरने ही वाला था अपनी वृद्धावस्था के कारण, उसके कुछ दिन पहले टेंपल ऑफ दुशारा के मंदिर से इस मोहम्मद साहब का उद्गम हुआ। और ये जो मोहम्मद साहब थे, सबसे पहले उस वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात की। फिर जब ये जो मोहम्मद साहब थे, ये मक्का वाले मोहम्मद साहब नहीं है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, या मेरे मुसलमान भाई इस गलतफहमी में ना रहें ये हमारे मक्का ही वाले मोहम्मद साहब हैं। ऐसी बात नहीं है, ये दूसरे मोहम्मद साहब हैं। लेकिन इस मोहम्मद साहब की एक खासियत ये थी कि ये कभी भी सूर्य की रोशनी में यर्दन की ज़मीन पे निकला नहीं करते थे, और ना ही ये अमावस्या की रात में निकलते थे। मतलब ये तब निकलते थे जब चांदनी रात होती थी। अक्सर ये चांदनी रात में ही निकलते थे, और जब अमावस्या की रात आती थी तो ये गुफा से नहीं निकलते थे, और सूर्य की रोशनी में ये नहीं निकलते थे। जिस गुफा में ये रहते थे, वहां कोई भी इंसान जाने से डरता था। उन्होंने सामने एक बड़े से पहाड़ को
उंगलियों से इशारा किया था और वो पहाड़ चार टुकड़ों में फट गया था। तो दरारें थी और जो पहाड़ों के अंदर दरारें थी वहां से पानी फूटने लगा। कई नदियों का निर्माण हो गया और पूरे पेट्रा क्षेत्र में दक्षिणी यर्दन के पेट्रा क्षेत्र में हर तरफ पानी ही पानी था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। अब ऐसा हो गया कि लोग पानी से बच रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इनका दूसरा चमत्कार था। फिर वहां की जमीन जब पानी से पूरी तरह से नमी हो चुकी थी तो एक और चांदनी रात आई। उस चांदनी रात में एक गठरी में ये मोहम्मद साहब कुछ लेकर निकले थे। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और जब इन्होंने अपनी गठरी को खोला तो उसमें बहुत सारे पौधे थे। तो फिर आगे सुनिए, हर तरफ इन्होंने किन किन पौधों को लगाया था। सबसे पहला पौधे का नाम था डेट्स ट्री, मतलब खजूर का पेड़, खजूर का पौधा। अंगूर का पौधा, अनानास का पौधा, अंजीर का पौधा, इस तरह बहुत सारे फल थे। ये मोहम्मद साहब हर तरफ घूम घूम कर उन पौधों को रोक दिया। फिर वो पौधा बड़े हुए और फल देने लगे। और एक दिन ऐसा आया समय कि हर तरफ दक्षिणी यर्दन में पेट्रा क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली थी। हरियाली से सराबोर था वो क्षेत्र। लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कई लोगों ने इस घटना के बाद मोहम्मद साहब के कदमों के नीचे कई लोगों ने सर झुका दिया। फिर इन्होंने उंगलियों के इशारों से पत्थरों पर लिखकर बतलाया कि सर झुकाना मना है, इसे मत करो। क्या आपने सुना है किसी ऐसे मोहम्मद के बारे में? आपने कभी नहीं सुना। तो इनका सबसे पहला मकसद था उस क्षेत्र में हरियाली लाना, और ये काम कर दिखाए थे। क्या ये काम बुरा है? क्या ये काम बुरा था? क्या ये काम इंसानों के लिए ठीक नहीं था? मैं आपसे पूछता हूं, पूरी दुनिया से पूछता हूं, क्या ऐसे मोहम्मद की हमें जरूरत नहीं? तो क्या करना होगा ऐसे मोहम्मद को पाने के लिए? इस मोहम्मद को ना तो किसी इबादत से मतलब है और ना ही किसी पूजा से मतलब है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पैगंबर मानो। तीन ईश्वरों के मेल से, उनकी शक्ति से ये प्रज्वलित हुए थे। अब आइए मैं बतलाता हूं वो तीन ईश्वर कौन कौन हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पहले ईश्वर का नाम है दुशारा। अगर मेरी बातों को आप गलत सिद्ध करेंगे तो फिर आपको दक्षिणी यर्दन के पेट्रा में जाना होगा। ये मंदिर और ये गुफा आज भी वहां पे मौजूद है।